हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। ये है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमें रिकॉर्ड करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। कि जब भी हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स होएगी तो उससे हमेशा डबल साइडेड इफेक्ट पड़ेगा। या तो एसेट्स में कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो उससे या तो लाइबिलिटीज़ में इफेक्ट पड़ेगा या कैपिटल में। तो एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद हमें देखनी होती है कि वहाँ पे हमेशा इक्वल ही होंगी। तो स्टार्ट करके देखते हैं किस तरीके से ये इक्वेशंस बनती हैं। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस है जिसको हम करेंगे। ये हमारा उसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशंस हमें लिखना होता है सीरियल नंबर, यहाँ पे सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगे जो भी बिजनेस में हुई है, और एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम लिखेंगे। एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जो भी बिज़नेस को इफेक्ट करती है, जो भी बिज़नेस में हमें नेसेसरी होती है, वो कैश, स्टॉक, फर्नीचर, कोई बिल्डिंग, कोई डेटर्स, या कोई बैंक बैलेंस है, या कुछ भी हो सकता है जो भी हमें चाहिए होता है बिज़नेस में। और हमारी लाइबिलिटीज़ आएंगी जो हमें पे करनी है इन फ्यूचर, कभी ना कभी हमें पे करनी है। क्रेडिटर्स हैं जैसे, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें होती है हमारी लाइबिलिटीज़ में। कोई बोरो कर लिया है हमने मनी। कैपिटल वो होती है जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। हम ट्रांजेक्शन्स को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बिजनेस का, अकाउंट्स का। तो हम ये ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्स्ट है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। कि मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में कैश लगाया ₹50,000। इसकी ट्रांजेक्शन्स क्या होगी? मनु स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000, ये हमने ट्रांजेक्शन में लिख लिया। अब मनु ने पैसा लगाया तो मतलब वो कैपिटल लगाई है बिजनेस में, कैपिटल के नीचे हम 50,000 लिख देंगे। एंड पैसा लगाया, कैश में लगाया ना, तो कैश के नीचे 50,000 लिख देंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी 50,000 कैश में एंड 50,000 कैपिटल में। देन नेक्स्ट है हमारी, बोट फर्नीचर फॉर ₹500। 500 का हमने फर्नीचर खरीदा है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है सारी की सारी मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख ली है। तो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि क्या है वो। फर्नीचर खरीदा है हमने 500 रुपीज़ का। तो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया बिजनेस में, फर्नीचर के नीचे 500 लिख दिए। अब फर्नीचर खरीदा है तो हमने कैश गया होगा ना बिजनेस से, तो कैश में से माइनस कर देंगे। बाकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन एज इट इज़ लिखेंगे जो कि ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस करके, और बाकी एज इट इज़ हम लिख लेंगे ऊपर से एज इट इज़। थर्ड है हमारी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में। हमने कुछ गुड्स खरीदे हैं उधार में। गुड्स होते हैं हमारे जो बिजनेस में स्टॉक है, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर हमने उधार में खरीदे तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो कैश के नीचे ज़ीरो। स्टॉक आया है बिजनेस में, हमने खरीदे हैं ना, वही तो गुड्स ही तो खरीदे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे 4,000 रुपीज़। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर्स होंगे क्योंकि हमने उधार में खरीदे हैं, तो लाइबिलिटीज़ अराइज होगी कि इन फ्यूचर हमें पे करने हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे 4,000 रुपीज़ के। बाकी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। 49,500 नीचे, 4,000 ये 500 के फर्नीचर है बिजनेस में, डेटर अभी तक नहीं हुए हैं, 4,000 की हमारी क्रेडिटर्स होगी, और 50,000 रुपीज़ की हमारी कैपिटल होगी है। अब जो नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है वो है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश ₹700, कॉस्ट थी 500। इट मीन्स कि हमने गुड्स, बिजनेस का जिस चीज़ का भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो गुड्स हमने सेल कर दिए हैं 700 रुपीज़ में, जो कि हमें 500 रुपीज़ के पड़े थे। मतलब कॉस्ट तो उसकी 500 थी और हमने बेचे 700 में है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें 200 का प्रॉफिट हो गया है। जो 200 का प्रॉफिट हुआ है वो बिजनेसमैन की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो गया है ना। और स्टॉक हमारा गया कितने का? 500 का स्टॉक गया ना, क्योंकि हमारे को तो कॉस्ट 500 ही पड़ रही थी। तो स्टॉक में से हम माइनस कर देंगे कि इतने का स्टॉक बिजनेस से चला गया 500 का। अब कैश कितना आया हमारे पास ओवरऑल? हमने गुड्स तो 700 के बेचे हैं, तो 700 कैश में ऐड कर देंगे क्योंकि कैश इतना बिजनेस में आया है। तो इन सबको प्लस कर देंगे, यहाँ पे ये माइनस हो गए, एज इट इज़ आ जाएगा। डेटर्स हमारे आए नहीं हैं, क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज़, और इनको ऐड करके लिख देंगे 50,200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रेंट रिसीव हुआ है, हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो कैश में ऐड हो जाएगा। ठीक है, कैश आया है ना, और बाकी स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट कैपिटल मतलब बिजनेसमैन को पैसे मिले हैं, रेंट मिला है ना उसको, तो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा।
नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000। 1000 रुपीज़ के कैश में हमने गुड्स खरीदे हैं। गुड्स खरीदे हैं मतलब गुड्स हमारे बढ़ गए, तो स्टॉक में सबसे पहले ऐड कर देंगे। और कैश में खरीदे तो कैश चला गया, माइनस कैश कर देंगे। बाकी किसी भी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं है, जहाँ पे हम ज़ीरो लिख देंगे और एज इट इज़ हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को उतार लेंगे नीचे, जितने भी अमाउंट था यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और ये हमारे कैश माइनस हो जाएंगे। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अब बिजनेसमैन ने क्या किया है, बिजनेस में से पैसे विड्रॉ कर लिए हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब भी बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है तो वो उसकी ड्राइंग में इंक्लूड होते हैं। इट मीन्स कि उसकी कैपिटल में से माइनस होंगे। कैश विड्रॉ किया ना तो कैश चला गया। सेकेंडली कि कैपिटल उसकी कम होगी, अब उसने पैसे निकाल लिए तो यहाँ से माइनस हो गए और यहाँ से बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी हमने, पेमेंट कर दी मतलब कैश चला गया। और यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स भी तो कम होंगे क्योंकि हमने उनकी पेमेंट कर दी है। तो 4000 से हमने उनकी पेमेंट कर दी, 3600 हमारे बैलेंस क्रेडिटर बच गए हैं और बाकी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। पेड फॉर सैलरी, सैलरी हमने पे कर दी, कैश गया है ना सैलरी के लिए, तो 200 माइनस हो जाएंगे इस कैश में से। बाकी स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ सैलरी पे की है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे 200 रुपीज़। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है नीचे, जो कि हमारे कैश बचा है, स्टॉक है, फर्नीचर है, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये हमारी कैपिटल है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन होती है। एग्ज़ाम में आप ये देख सकते हैं कि आपने ये इक्वेशन ठीक की है या नहीं की है। तो आप कर सकते हैं कि इक्वल के एक साइड के आप ऐड करके देख लीजिए और इक्वल के दूसरी साइड के आप ऐड करके देख लीजिए। अगर आंसर ठीक आता है देन आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। जैसे कि 48,100 रुपीज़, 4500 एंड 500, ये हमारे टोटल होते हैं 53,100 रुपीज़। ये हमारी एसेट आई हैं। अब हम अगर कैपिटल साइड वाली देख ले, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को, तो इनको ऐड करके देख लेते हैं। 3600 और हमारे यहाँ 49,500 रुपीज़ के, तो इनको भी हम ऐड करके देखेंगे तो वही हमारा अमाउंट सेम आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई है। ऐसे ही हमारी बैलेंस शीट बनती है आगे जाके। तो ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।